एम टाइम्स। अभी हम गाजियाबाद क्षेत्र में जो शालीमार गार्डन के अंदर हैं और हमारे बीच मौजूद हैं पप्पू पहलवान जी जो महामंत्री हैं भाजपा से। आज यूपी चुनाव को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। स्वागत है आपका एवीएम टाइम्स में। और जो यूपी के अंदर आज जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है इस टाइम पर। इसमें जो हार हुई है यूपी की, तो क्या कारण ऐसे रहे हैं आपके, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस अनुभवी नेता होते हुए, तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो परसेंटेज है वो उतना ही हुआ है। लगभग जितनी पीछे परसेंटेज थी उतना ही चुनाव हुआ है। और लगातार क्योंकि थोड़ा सा गर्मी के कारण से परसेंटेज कुछ कम होने के कारण से तो कुछ वोटों कुछ ही रह गई हैं सीटें जहाँ पे कुछ हो सकता है कि कुछ सेवा में कुछ कमी आ रही हो हम लोगों की, कार्यकर्ताओं की, या कोई। लगातार हम सब लोग लगे रहे और लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि विकास किया है और जनता लगातार विश्वास में, जोश में भी थी और लगातार लगी हुई थी। दूसरी विपक्षी पार्टियों के जो कार्यकर्ता और नेता कहते हैं कि उनको जो है, जो उनके कार्यों की, जो उन्होंने कहा कि कार्य क्या किए, क्योंकि पहले भी चर्चा यही होती थी कि भाजपा ऐसे क्या कार्य है, क्योंकि 4 कार्य गिनाइए। भाजपा के काफ़ी कार्य जो देखने को मिले हैं यूपी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा ही विकास किया था, सबसे ज़्यादा कार्य यूपी के अंदर किए थे। तो क्या इसे जनता की धोखाधड़ी कहेंगे? नहीं, जनता के थोड़े से समझने में प्रॉब्लम रही। विकास बहुत हुआ है। आप हाईवे देख लीजिए, आप गाजियाबाद से ही चालू करिए, NH-24 देख लीजिए, आज मेरठ आप पौन घंटे में पहुंच जाते हैं। आप अभी वहाँ खरकौदा हापुड़ से जो गंगा एक्सप्रेस बन रहा है वो सीधा अयोध्या के लिए बन रहा है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जो एक्सप्रेस की बात करते हैं ये तो ग्राउंड लेवल पर है, लेकिन बात आती है कि इतनी अच्छा विश्वास होने के बाद कि यूपी में सबसे अच्छा विकास हुआ, माननीय आदित्यनाथ मोदी जी उनका योगी जी ने भी जो है ये देखा कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी जनता उनके साथ में है। तो ऐसी क्या चूक हुई होगी, जो चूक की बारे में बात करते हैं? अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो है बहुत अच्छा विकास हुआ, पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो गया, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या वासियों ने धोखा दे दिया। इसे धोखा कहेंगे? आपकी नजरों में क्या कहेंगे? नहीं, अयोध्या से हम लोग जीते हैं और लगातार थोड़ा सा हो सकता है कैंडिडेट से नाराजगी हो सकती है कि आदरणीय मोदी जी और योगी से कोई नाराजगी नहीं थी, क्योंकि टिकट थोड़े से हो सकता है कार्यकर्ताओं की पसंद ना हो और कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल सही नहीं हुआ हो कैंडिडेट का। तो इस चीज को सर आप भी मानते हैं कि लास्ट टाइम पर चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट चुनने के लिए जो कैंडिडेट चुने हैं उनमें कोई चूक तो नहीं? हाँ, हो सकता है क्योंकि वो समझ नहीं पाई हो और कार्यकर्ता जो जनता थी वहाँ की कैंडिडेट को पसंद नहीं करा हो, इसी कारण से कुछ हम पीछे रहे। और इतना फर्क नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, जो विपक्ष है वो ऐसे ही शोर मचा रहा है। हम लोग 243 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की अकेले है और वो सारे होकर भी इतनी सीट नहीं लेकर आए हैं। तो आप क्या मानते हो? सबको इकट्ठा किया और कुछ वोट अब की बार जो बसपा की वोट है वो एक तरफ सपा और कांग्रेस को चली गई। अब वो पता नहीं क्यों चली गई, किस कारण से चली गई। नहीं तो हम सब लोग बसपा का कैंडिडेट जीतता तो मतलब लड़ता तो हम लोग और उतनी भारी मतों से जीतते। अब जैसे गाजियाबाद में आपने देखा कि जो कैंडिडेट बसपा का था उसको वोट मिली नहीं है, सारी वोट सपा और कांग्रेस को ट्रांसफर हो गई है, इसलिए हमारी परसेंटेज कम हुई। नहीं तो हम लोग वही 5.5 लाख से जीतते यहाँ पे। जी, जैसे कि अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है अब शपथ ग्रहण करने वाले हैं, उसमें जो गठबंधन हुआ है, अभी जो एनडीए के जो नेता हैं, नीतीश कुमार जी के लिए दीजिए और भी नेता हैं, सारे इकट्ठे होकर के अब जो है कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। इस शपथ ग्रहण में जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने कहा है कि हम मौके का इंतजार करेंगे। तो ऐसा क्या मौका होगा जो विपक्षी सोच रहे होंगे?
एक्चुअली वो सोचते होंगे कि हम तोड़ लेंगे, और ऐसा नहीं है कि विपक्षी हमारे सभी ने सहमति से समर्थन किया है, और लगता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा विकास होगा। अच्छा विश्वास था उन लोगों को कि मोदी जी के नाम पर हम सब लोग काफ़ी सीटें लेके आए हैं, और उनके साथ चुनाव लड़ेंगे तो आगे और अच्छा परिणाम होगा और देश का अच्छा विकास होगा।